हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार से आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में नवीनीकरण की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक बड़ी खबर। दिनांक 24 जनवरी 2025 को हजरतगंज रॉयल कैफे में प्रदेश स्तर की मीटिंग शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सदर SP सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई तथा प्रेस वार्ता की गई। इस वार्ता में लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बनारस, लखीमपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली आदि जिले के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया तथा प्रदेश सरकार से आबकारी नीति 2025-26 में नवीनीकरण की मांग की। बैठक में अध्यक्ष सरदार SP सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जायसवाल ने बताया कि अलग अलग जिले से लगभग 1000 से ज्यादा शराब व्यापारियों ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आबकारी मंत्री जी, प्रमुख सचिव आबकारी व आयुक्त को पत्रों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि 90% दुकानों में विभाग द्वारा निर्देशित कोटा राजस्व से ज्यादा माल लगा हुआ है, जबकि माह फरवरी व मार्च का कोटा राजस्व भी उठाना बाकी है। स्थिति काफी गंभीर है। विकास मोहन श्रीवास्तव, जयप्रकाश जायसवाल ने परिस्थितियों को देखते हुए बताया कि यदि नवीनीकरण नहीं होता है तो वर्तमान समय के शराब कारोबारी व उनसे जुड़े सभी कर्मचारी बेरोजगार होकर रोड पर आ जाएंगे तथा प्रदेश के लगभग 3 लाख व्यापारियों का परिवार तथा कर्मचारी जो प्रदेश सरकार को हमेशा सहयोग देते हैं वह बहुत नुकसान में आ जाएंगे व बेरोजगार हो जाएंगे। मीडिया प्रभारी देवेश जायसवाल व शहर कोषाध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि संगठन ने 14 नवंबर 2024 व 11 दिसंबर 2024 को आबकारी आयुक्त से साथ मीटिंग करके उनको अवगत कराया था और प्रमुख सचिव से भी मिलकर लिखित प्रस्ताव दिया गया था तथा अन्य तमाम समस्याओं की वार्ता हुई थी। इनमें नवीनीकरण की मांग प्रमुखता से की गई थी। आज की महत्वपूर्ण बैठक प्रेस वार्ता में रमेश जायसवाल, जय जायसवाल, शुभम मौर्य, शंकर लाल कनौजिया, धर्मेंद्र सिंह, आशीष जग्गी और प्रदेश के बड़े कारोबारी मौजूद रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। अगर वो अच्छा काम करती हैं तो उनको दोबारा चांस मिलता है, और अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे, उनके बताए हुए राजस्व में पूरा उड़ान कर रहे हैं, उनके नियमावली के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो हम लोग को दोबारा मौका क्यों ना दिया जाए। और खासतौर से तब जब कोविड जैसा काल आया, उसमें हमने उनके बताए हुए राजस्व का उठान किया, उनका सरकार का पूरा राजस्व पूरा करवाया गया। फुटकर विक्रेताओं की वजह से ऐसा हो पाया है, ना कि किसी मोनोपोली या किसी एक बड़े प्लेयर की वजह से ऐसा हो पाया है। क्योंकि जब फुटकर विक्रेता होते हैं तो कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में, और जब प्रतिस्पर्धा होती है तभी अच्छी चीजें बाहर निकल के आ पाती हैं। मोनोपोली में तो सीधी सी बात ये हो जाती है कि एक ही व्यक्ति आ गया, कुछ एक ही अपने तरीके चीजें चला रहा है। और हमारा तो जब हम पूरी चीजें सही तरीके से कर रहे हैं और उनके बताए हुए राजस्व बढ़ोतरी करके दे रहे हैं, तो इसमें समस्या किस बात की। हमको तो अभी तक ये निशान पे आ पाया है। पिछले कई वर्षों से लगातार यही देखा गया है कि दिसंबर और जनवरी में पॉलिसी अनाउंस हो जाती थी, और 2 पार्टी जो हमारी लाइसेंस होती थी वो दिसंबर या जनवरी तक एक पार्ट जमा हो जाता था, दूसरा पार्ट हमारा फरवरी या मार्च जमा लगाते थे। अभी तक ये चूंकि ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, इस वजह से हम लोगों का अनुमान ये लग रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसमें सबसे पहले फुटकर विक्रेता बर्बाद होंगे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास अभी पूरे 2 महीने शेष हैं, फरवरी और मार्च, और हमारे पास अभी जनवरी माह का कोटे को उठान करना बाकी है। क्योंकि अंग्रेजी में अगर जैसे की बात करी जाए तो उसमें रेंज होती है बहुत ज़्यादा, हम लोग को ज़्यादा बिक्री करनी होती है क्योंकि लोगों पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम लोग बीच पूरी करते हैं। अगर हम तरह तरह के माल नहीं रखेंगे तो और अच्छी से बिक्री नहीं आएगी। इस वजह से हमारा माल जो पैसा है वो माल की फॉर्म बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसी वजह से हम उनसे बहुत सी इतनी सी विनती कर रहे हैं, जब अगर हमारी तरफ से कोई कमी हो, कोई गलती हुई हो, कुछ वैसा किया हो, हमने सरकार के टारगेट ना पूरे किए हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम ना किया हो, तो वो हमारी बात ना सुने। जब हम उनके सहयोग के साथ हैं, हम तो सरकार के सहयोग के लिए तो हैं, तो सरकार को कम से कम इस बात को ध्यान दे कि इतने परिवारों का मामला है और लगभग 31,000 शराब की दुकानें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर अनुज्ञापी और लाइसेंस सबकी बात करते हैं तो मामला तो बहुत ज्यादा परिवारों का हो जाएगा, जो कि बेघर और बेरोजगार होने की कगार हो जाएंगे। धन्यवाद। जब लॉटरी सिस्टम यूपी में बैन है, ये लॉटरी क्यों नहीं आ रही है? सर बताइए ना। लॉटरी उत्तर प्रदेश में बैन है, पंजाब में लॉटरी अलाउड है, राजस्थान में अलाउड है, उत्तर प्रदेश में बैन चल रही है, जितने साल से चल रही है। यूपी स्टेट लॉटरी ये वो सब है। अध्यक्ष जी, उस लॉटरी से इस लॉटरी का कोई मतलब लॉटरी सेम चीज है। आप टिकट खरीद रहे हैं, ये नहीं, वो कागज की बात है, ये मदिरा की बात है। वो कागज की बात, वो मदिरा की बात है। ये जो है लॉटरी होगी, वो लॉटरी दूसरी चीज है। 50,000 रुपए का फॉर्म लगा लॉटरी लगाई जाती है।
वो तर्कसंगत नहीं है। 50,000 रुपये का फॉर्म दिया जाता है, लॉटरी टिकट है, हजारों आदमी बेघर हो गए। उस लॉटरी को उससे ना जोड़ो। ये ई लॉटरी है, उस लॉटरी को उस लॉटरी से ना जोड़ो। लॉटरी नहीं है ये। कोविड जैसे काल में जब 3 महीने दुकानें बंद रही, फिर भी मैंने उसकी पूरी लाइसेंस फीस जमा की। हाँ, ये गलत पहले आज तक कभी वापस नहीं हुई। और जब मैं कोविड में भी पूरे कोटे को मैंने उठाया, तो फिर जब मैंने आपके साथ जब संकट के समय में खड़ा था, तो आज मुझे संकट में क्यों डाला? सरकार इससे होएगा। हवा नीति बदलती है, तो हम लोग को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पहले ऐसा नहीं है, आज 7-8 साल पहले भी जब कुछ चंद लोगों के पास ही कारोबार था, तो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग कारोबार में आए, ठीक है। और आप ही लोगों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं कि अगर आपके लोगों के माध्यम से हमारी बात पूरी होती है, तो इससे 3 लाख परिवार प्रभावित होंगे, उनको आश्रय मिलेगा, उनको उनका रोजगार बना रहेगा। और आज के समय में आप लोग खुद समझ रहे हैं रोजगार की क्या स्थिति। अब हम लोग कैसे भी कल कुछ कमाया है, आज कुछ गवाया है, ऐसे करके बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग का सर्वाइवल नहीं होगा तो हम लोग अपनी व्यथा कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बाकी और किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप शांत हो जाइए सब लोग। सर स्टार्ट करिए। हाँ, पीछे तो जाइए, तो जोड़ दोगे, जो हट गए। नहीं, हाँ सर बोलिए। जोर से बोलिएगा। आज की महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश के सभी शराब के कारोबारी, बड़े कारोबारी यहाँ एकत्रित हुए और प्रेस वार्ता करी गई। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार से डिमांड की जा रही है कि रिन्यूअल नवीनीकरण तत्काल पॉलिसी 2025-26 को किया जाए। अभी तक 2025-26 की पॉलिसी जो है ना डिक्लेयर की गई है, ना बताई गई है, जिससे व्यापारी उत्तर प्रदेश का बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश का अगर व्यापार में कोई फर्क आएगा, अगर कोई पॉलिसी चेंज करेंगे तो 1,500 करोड़ का माल जो है उत्तर प्रदेश में डंप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त फरवरी और मार्च का कोटा भी डंप हो जाएगा। इससे सरकार से हम लोग की अपील है, एक तरफा अपील सारे व्यापारी कर रहे हैं कि नवीनीकरण कर दिया जाए ताकि व्यापार 1 साल जो है चलता रहे। इस संदर्भ में किसी से वार्ता हुई आपकी? हम लोग की मीटिंग एक्साइज कमिश्नर से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तथा अन्य अधिकारियों से और पॉलिसी मेकर से सबसे मीटिंग हो चुकी है। सबको लिखित दिया जा चुका है, सबको कहा जा चुका है कि नवीनीकरण की हमारी डिमांड है। इसके अतिरिक्त जो और डिमांडें थी वो भी लिख के दी गई है। सर नया सेशन जो है वो तो 2025-26 अप्रैल से शुरू होगा, अभी जनवरी चल रहा है। ऐसा है, पॉलिसी हमेशा दिसंबर में आ जाती थी और जनवरी में पहली किस्त लाइसेंस फीस की, बेसिक लाइसेंस फीस की जमा हो जाती थी, सेकंड किस्त आफ्टर होली जमा होती थी। अब ये जनवरी निकल चुका है, जनवरी क्लोज हो रहा है, दिसंबर में पॉलिसी आई नहीं, दिसंबर में अभी जनवरी में पॉलिसी आई नहीं, तो दुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साफ बात कोई बताई नहीं जा रही है। अगर ये डिक्लेयर कर दे 3 महीने पहले कि लॉटरी जाना है या कोई और प्रोविजन है, तो आदमी अपनी और कोटा माफ़ करे उसके बाद फरवरी और मार्च का, तो व्यापारी जो अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है, कुछ काम कर सकता है। सर प्रदेश में कुल कितने इस तरीके के अनुज्ञापी हैं और अगर ये नवीनीकरण नहीं होता तो कितने लोग प्रभावित होंगे? 3 लाख आदमी जो है जुड़ा हुआ व्यापार, उसका परिवार व कर्मचारी इसमें बेरोजगार हो जाएंगे अगर नवीनीकरण नहीं होता है। आप अपने कितनी दुकानें हैं जी, टोटल दुकानें कितनी हैं प्रदेश में? 23,000 दुकानें हैं। 25% कोटा तो आपके रात में बिकता है, 10-11 बजे के बाद। कहीं नहीं बिकता। क्या बात करें भाई साहब, 10 उंगली खड़खड़ाइए, 10 रुपये दीजिए, ले लीजिए। गलत चीज़ है। आप कंप्लेंट कीजिए। सर अगर नवीनीकरण नहीं होता है तो क्या करेंगे? जी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा जा रहा है अपने डिमांड को रखने के लिए। नहीं, चूँकि इस सरकार सारे अनुज्ञापी सपोर्ट करते हैं और कई लोग इसमें सरकार के हित में हम लोगों ने हमेशा काम किया है। 2017 से सरकार के साथ चल रहे हैं, सरकार को पूरा राजस्व दिया है, कोरोना काल में राजस्व दिया है। तो हमारी डिमांड है कि आज भी हमारा कारोबार में कोई भी चेंज नहीं।